हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आरआरबी एएलपी 2024 के लिए जो 2018 में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपके 10 अगस्त की थे शिफ्ट थर्ड में मैथ्स के उस सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको 9 अगस्त की सारी शिफ्ट और 10 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट तक करा दिया है। चैनल पे प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं और आप हमारे चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी जो है कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप चैनल नहीं किए होंगे सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे चैनल से जुड़ के अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप एसएससी की भी तैयारी कर सकते हैं। आपको अगर हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलो आज की सेशन को भी स्टार्ट करते हैं, और हर बार की तरह सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। प्यार दिखाते रहिएगा, आपके लिए कंटेंट लगातार आता रहेगा जिससे कि आपकी हेल्प होती रहे। और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां पे जुड़ जाइएगा, मिलेंगे। टेलीग्राम पे आप जुड़कर ना कुछ भी आप पूछ सकते हो, ठीक है, जो भी आपको हेल्प चाहिए। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने कि यदि संख्या एक्स 444 से विभाजित किया जाता है तो एक्स का मान कितना होगा। तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल हमें यहाँ पर चेक करनी है। तो क्या कहता है 11 की डिविजिबिलिटी रूल? या तो जीरो, ठीक है, या 11 का फैक्टर, ठीक है, यही तो कहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इनमें रूल होता है कि हम अल्टरनेट ऐड करके फिर माइनस करते हैं। तो अल्टरनेट ऐड करेंगे तो x+4+1 यानी कि x+5 माइनस 4+4 8। अब देखो हमें लाना है या तो जीरो, नहीं तो 11 के मल्टीपल। तो ये अगर हम यहाँ पे 3 रख दें तो 3+5 8, 8 - 8 हमारे पास क्या दे देगा? जीरो। यानी कि ये अगर यहाँ पे 3 होता तो ये 11 से डिविजिबल होता। आप चेक करके भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है, तो 792 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगेंगे। ठीक है, रिवोल्यूशन वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं? पहले सरकमफ्रेंस निकालते हैं, परिधि निकालते हैं। परिधि निकालने के बाद को डिस्टेंस को ना परिधि से डिवाइड कर देते हैं। तो सिंपल यहाँ पे हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। डाया हमारे पास कितना दिया हुआ है? 84 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमें रेडियस अगर बात करें रेडियस की, तो हम सभी को पता है कि डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। तो हाफ ऑफ डायमीटर यानी 84 सेंटीमीटर का हाफ हमारे पास 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम परिधि निकाले तो परिधि देखो क्या हो जाता है, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। अब मैं वृत्त क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये कह रहा है ना पहिए, पहिए कैसा होगा? यही होगा ना पहिया, तो सर्कल ही होगा। तो परिधि हमारे पास 2πr यानी कि 2 × 22/7 × r 42। तो यहाँ से अगर हम इसे निकालें तो कितना आ जाएगा? ये 44 × 6, ठीक है, क्लियर है। ये हमारे पास आ गया है सेंटीमीटर। अब देखो डिस्टेंस की बात करते हैं, तो डिस्टेंस इसका कितना दिया हुआ है? 792 मीटर। इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। या तो इसे मीटर में चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो इसे सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो हम डिस्टेंस को सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 792 × 100 दैट इज सेंटीमीटर, ओके। और डिवाइड करना है हमको किसको? 44 × 6। अगर 11 से करते हैं तो 11 7, 11 2 जा, 11 4, 11 8, सॉरी 4 8 जा, एंड 6 3 जा, 3 × 100 दैट मीन्स 300। तो 300 चक्कर लगाने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगले कहा गया कि ए अकेला किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी स्वयं 12 दिन में, सी के साथ मिलकर 4 दिन में, सी और डी मिलकर इसे 15 दिन में करते हैं। तो डी अकेले इसे कितने दिन में करेगा? तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। ए जो है अकेला 8, बी जो है अकेला 12, और सी, सॉरी A + B + C, ठीक है, ये तीनों मिल जाते हैं तो 4, और C + D मिल जाते हैं तो ये 15। एक आ गया। तो इन सब की हम क्या करेंगे? पहले टोटल वर्क निकालेंगे। तो एलसीएम ले लेते हैं तो 120 आ जाता है। इनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी भैया? 15। इनकी 10, और इन तीनों की 30, और यहाँ पर आ जाएगी भैया 8। अब यहाँ पे हमने तो निकाल लिया टोटल यूनिट ऑफ वर्क और इफिशियंसी। अब इसका करेंगे क्या? सो देखो, ए की इफिशियंसी कितनी है? 15। बी की इफिशियंसी कितनी है? 10। तो इन दोनों की इफिशियंसी कितनी हो गई? 25। और इन तीनों की इफिशियंसी कितनी है? 30। तो कहीं ना कहीं सी की इफिशियंसी कितनी होगी? 5, क्योंकि A + B तो 25 है। जब
सी की इफिशियंसी 5 है और सी प्लस डी की इफिशियंसी 8 है, तो कहीं ना कहीं डी की इफिशियंसी कितनी होगी, 3। हमें डी की इफिशियंसी पता चल चुकी है और काम हमें करना है 120 यूनिट। तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना दिन लग जाएगा, 40। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा गया है नानी और लीलू की लंबाई का अनुपात 4:3 है। लीलू की लंबाई 1.2 मीटर है, तो नानी की लंबाई कितनी होगी। कुछ भी नहीं करना, नानी है, रेशियो हमारे पास क्या है, लीलू है। नानी 4, रेशियो 3। अब इसकी जो लंबाई है भैया 1.2 मीटर है, तो इसका कितना गुना है, 0.4 गुना। तो कहीं ना कहीं नानी की भी लंबाई 0.4 गुना होकर 1.6 मीटर होगी। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है कि 1560 की धनराशि ए प्लस बी के बी और सी के बीच में इस प्रकार बांटी जानी है कि ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50% हो और बी को प्राप्त होने वाला भाग सी के प्राप्त होने वाले भाग का 20% हो। तो बी की राशि कितनी होगी। कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे 3 पार्टिसिपेंट है, ए है, बी है और सी है। कहा गया है कि ए को जो भाग मिलता है ना, जो राशि मिलती है वो जो बी को मिलता है उसका 50% है, और बी को जो राशि मिलती है वो सी का 20% है। तो कहीं ना कहीं सी अगर 100, सी को 100 मिल रहा होगा, 100%, 100 मिल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो तो बी, इसका 20% बी यानी 20, और इसका 50% ए यानी 10। तो यहाँ से अगर हम काटें तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि 1:2:10 के रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी सी में। इन सबको ऐड करते हैं तो ऐड करने पे हमारे पास 13 आता है, लेकिन हमारे पास अमाउंट कितना है, अमाउंट है हमारे पास कितना, 1560। तो आप ऐसे भी देखो कि इन 13 की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 1560। ठीक है, क्लियर है। इसका कितना गुना है, तो इसका क्लियरली हमें देखने में आ रहा है 12 गुना है, सॉरी 120 गुना है। तो हमसे पूछा किसका गया है, हमसे पूछा गया है बी की राशि। बी की कितनी यूनिट है, 2 यूनिट। तो 120 गुने 2 कितना आ जाएगा, 240। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। कैसे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन कहा गया कि 27,225 का वर्गमूल कौन सा है। तो बस कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। आप देखो कि देखो 25 है लास्ट में, तो 5 तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो सारे ऑप्शन जो हमारे हैं वो लास्ट में 5 है। हमें चेक करना है कि कैसे होगा। तो देखो अगर 15 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, 225। ठीक है, तो 225, तो ये जो है ना हमारे जो ये 272 है, तो इससे बहुत पीछे है। अगर आप 17 का करोगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 17 के स्क्वायर 289 होता है। 14 का करोगे तो 196 ही आएगा, और 16 का करेंगे तो 256 आ जाएगा, जो कि यही हमारे 272 के करीब है। तो 165 का स्क्वायर हमारे पास। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, या आप वर्गमूल का जो प्रोसेस है पेयर करके वैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहा गया कि एक ट्रायंगल एबीसीडी है जिसमें एबी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। एंगल ए जो है वो समद्विभाजक आंतरिक रूप से बीसी पर डी पर मिलता है, और बीडी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और डीसी की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर है। तो सीए की लंबाई क्या होगा, बहुत ही इजी है। एक ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं, जैसे कहा गया वैसे ही हम ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पर जो एंगल, ये जो आपका एंगल है, इस एंगल का क्या कह रहा है कि ये समद्विभाजक है बीसी पर पॉइंट डी से। ठीक है, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर दी हुई है, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर दी हुई है, इसकी 7.5 सेंटीमीटर दी हुई है, इसकी पूछा गया है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा यहाँ पर समद्विभाजक जो है ये राइट एंगल है, यानी कि आपका यहाँ से इसमें ये राइट एंगल, इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस वाले ट्रायंगल में बात करें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, यानी कि ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए डी सी दोनों सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी डी इक्वल सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी। तो इसमें ए बी जो है आपका, ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये जो है आपका ए बी है। आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे गलती लिख दिया, आप ए सी डी होगा। ठीक है, तो ए बी जो है हमारे ए सी के बराबर है। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं ए बी जो है हमारा ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी डी। ऐसे लिख सकते हैं ना, क्लियर है।
तो ये हमारा बराबर है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो पॉइंट अगर हम हटाएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और इसे काटेंगे, 15 चौका 60, 15 पचे 75, तो हम देख पा रहे हैं ये इसका कितना गुना है, इस वाले साइड का 2 गुना है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं इसका 2 गुना होगा, तो ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। या आप इसे वैल्यू पुटिंग पे भी बना सकते हो। ए बी की 8 दिया हुआ है, बी डी की 6 है, इज इक्वल्स टू ए सी हमें पता नहीं है, यही निकालना है, सी डी हमारे पास सारे 7 है। ये पॉइंट जाएगा यहाँ, लगेगा 15 चौका 60, 15 पचे 75, 4 दूना 8, 5 दूना 10। कैसे भी बना लो, आपका ऑप्शन वही आएंगे। ठीक है, आशा करते हैं समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्या कहा गया है, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले इसका काम करेंगे, तो ये हमारे पास 8 आएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा। 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, यानी कि 38 में से 16 जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि रघु ने 66 में रुपए में खिलौने खरीदने के बाद इसे 15% लाभ पर बेच दिया। खिलौने की बिक्री मूल्य क्या थी, यानी कि आपकी सेलिंग प्राइस पूछ रही है। 15% का बात कहा गया है। ठीक है, इसको हम अगर फ्रैक्शन वैल्यू में लें तो 15/100, अगर काट दें इसे तो 5×15 20 2500। तो हम कह सकते हैं कि पहले वो 20 रुपए में खरीद रहा था, प्रॉफिट की बात कही गई है, तो 23 रुपए में बेच रहा होगा 3 की प्रॉफिट पे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है क्या, कि वो जो खरीद रहा था वो तो खरीद रहा था भैया 66 रुपए में। ठीक है, तो ये पॉइंट वाला खेल है यहाँ पर। आपका 66 रुपए, यानी कि आप देख सकते हो कि 20 तिहाई 60, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, अगर चाहोगे तो कैसे बना सकते हैं हम इसे। अगर यहाँ पर आप इसको करो तो 20 तिहाई 60, ठीक है, 33 दूना 66 आ जाता है, 3.3। ठीक है, अगर हम 23 को 3.3 से मल्टीप्लाई करें, 33 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 तिहाई 9, कितना आ जाएगा भैया। हाँ यही तो है ना, ठीक तो है। 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 आ गया, ये 3 दूना 6 आ गया, 3 तिहाई 9 आ गया, ये 3 दूना 6 आ गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 9 आ जाएगा, 9 6 15 आ जाएगा, और ये 7, यानी 75 दशमलव क्या आ जाएगा, 75.90, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि ऊपर दिखाए गए वृत्त जीवा ए बी को बढ़ाया जाता है ताकि वो स्पर्श रेखा डी पर डी मिले। यदि ए बी की लंबाई हमारे पास 5 सेंटीमीटर है तो डी 6 सेंटीमीटर, तो बी डी की लंबाई पूछा गया। तो देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर एक चीज देखो, डी की लंबाई हमारे पास क्या दिया गया, तो अगर आप टेंजेंट वाले पढ़े होगे तो यहाँ पे कहा जाता है डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये क्या, हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है बी डी, ये वाला। तो देखो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो लंबाई दी हुई है ए बी की लंबाई कितनी दी हुई है भैया, ए बी की लंबाई दी हुई है यहाँ से यहाँ की लंबाई दी हुई है 5, और बी डी की लंबाई पता नहीं तो x, तो बस ए बी मल्टीप्लाई बाई बी डी। तो यहाँ से 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी 5 गुने x, यही आएगा ना। एक बार मैं इसे देख लूँ ठीक से, 6 6 के 36, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या होगा ना, ए डी होगा नॉट ए बी। यहाँ पे देखो ए डी होगा, और यहाँ पे क्या आएगा भैया, ए डी और बी डी। तो देखो ए बी की लंबाई हमारे पास 5 है, और ए डी की लंबाई देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x+5 मल्टीप्लाई बाई एक्स। यहाँ पर क्या आ गया 36 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा भैया। अब यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू रखेंगे जो हमारे पास 36 दे दे। तो अगर यहाँ पे देखो ऑप्शन से ही चेक करें, जैसे 4 4 रखेंगे तो 4+5 मल्टीप्लाई बाई 4, तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। या हम सॉल्व करके भी बना सकते थे। कहा गया है कि पूजिथा की 3 वर्ष पहले की आयु और का 1 तिहाई और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु
के आधे का योग 20 वर्ष है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? देखो यहाँ पर कहा गया कि हम मान लेते हैं पूजिता की आयु, जो वर्तमान आयु करेंट एज जो है वो एक्स है, एक्स से 3 साल पहले, यानी कि x-3। और फिर कह रहा है कि एक्स से 2 साल बाद, तो x+2, इसका हाफ और इसका 1/3 का योग जो है वो 20 ईयर्स है। बस सॉल्व कर लो आप, यहाँ से एलसीएम हमारे पास 6 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2x, सॉरी, ठीक है, ये आ जाएगा 2x-6 प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया, 3x+6 इज इक्वल्स टू 20। ये 6 और ये 6 कैंसिल आउट, ठीक है, ये जोड़ने पे 3 और 2 कितना आ जाएगा, 5x इज इक्वल्स टू 120 मल्टीप्लाई बाई 6, 5 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया, 24। 24 × 6, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 × 4 = 24, 2 6 2 12 2 14, 144। तो क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया है? उनकी वर्तमान आयु का, उन उसकी वर्तमान आयु क्या है? हैं? ये तो गलती हो गई क्या? क्या कहा गया क्वेश्चन में कि पूजिता के 3 वर्ष पहले 1/3, और उसके बाद 2 वर्ष बाद की हाफ आयु का दो, ऐड कितना है भैया? ओह, कहाँ पे दिमाग है हमारा? ये 120 कैसे हो गया, 20 × 120 ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, सॉरी। यहाँ पे 24 आएगा, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, 24 आ जाएगा, यानी कि 24 ईयर्स, उसकी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 24। मैंने 6 को मल्टीप्लाई करके 20 से फिर 6 लिख दिया, इसलिए नहीं मैच कर रहा था। कहा गया कि दिए गए आंकड़े के आधार पर 4 शहरों की कुल मिलाकर शिक्षित प्रतिशत बताइए। तो देखो यहाँ पे क्या है, 200 टोटल संख्या है, 150 लोग शिक्षित है, 50 अशिक्षित है। यहाँ पर 200 लोग शिक्षित हैं और 100 अशिक्षित हैं, यानी कि कहीं ना कहीं 300 लोग होंगे। यहाँ पर 150 में 50 शिक्षित और 100 अशिक्षित, 120 में से 90 शिक्षित अशिक्षित हैं, तो 30 शिक्षित होंगे। क्वेश्चन पूछा क्या गया है, दिए गए आंकड़ों के आधार पर चारों शहरों में कुल मिलाकर शिक्षितों का कुल प्रतिशत कितना है? तो शिक्षित कितने हो जाएंगे, जोड़ लो। यहाँ पर 150, 50, 200, 200, 400, 430। और यहाँ पर आप देखो टोटल कितने हैं भैया, 200, 300, 500, 500, 200, 770, 770 गुने 100, यही तो करना है। यहाँ से सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास आंसर जो है ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जैसे कि अब देख लो ना, ये 0 0 कट जाएगा यहाँ पर। अब 4300 को अगर आप 77 से डिवाइड करो तो क्या आएगा यहाँ पे, 5 से जाएगा, तो 7×5 = 35, ठीक है, 7×5 = 37। तो यहाँ पर देखो ये 5 आ जाएगा, 12 में से 7 जाएगा, 5 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 55, 0 आएगा। फिर 5 से देंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि 6 से अगर देते हैं, 7×6 = 42, ठीक है, 2 4, ठीक तो है ना मेरा यहाँ पर, ये 430 ही होगा ना, एक बार मैं ऐड कर लूँ। क्या कहा गया है, 150, 200, 350, 400, 430, ठीक है, 200, 300, 500, एक 650, 700, 720, तो 770, ठीक है। अगर ये 4300 है, तो यहाँ पे तो ये ज्यादा जा रहा है ना। अगर 7 से भी देंगे तो कितना आ जाएगा, 7×7 = 49, 4, 7×7 = 49, 4 53, क्या, ये तो इतना आ रहा है, 7 बार में जाएगा, 57 दशमलव समथिंग आएगा।
क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया है, दिए गए आंकड़ों के आधार पर शिक्षित मिलाकर शहरों में मिलाकर कुल शिक्षितों का कुल प्रतिशत कितना है। हम्म। मेरे अकॉर्डिंग 57 आ रहा है। जस्ट वेट 1 मिनट। हमें क्या आ रहा है भैया, हमें आ रहा है 57, ठीक है, यानी कि 57। अगर 4300 को हम मल्टी डिवाइड कर दे 77 से, तो 55.8। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ गलती कर रहा था क्या, यहीं पे 5 से 35। अच्छा, 5 से 35 और 3 38 होगा ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया, 4 आ जाएगा, तो ये 5 और फिर 8, तो ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, चार्ल्स और सीरिया की उम्र के बीच 6 साल का अंतर है। जब उन्होंने 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की थी, तो चार्ल्स की उम्र का 4 गुना उतना था जितना, यानी कि यह कहा गया ना कि चार्ल्स के उम्र का 4 गुना बराबर था श्रेया की उम्र का 5 गुना। तो अगर इन दोनों की रेशियो निकाले तो चार्ल्स रेशियो श्रेया 5/4, ठीक है। इन दोनों के बीच का कितना अंतर है, 6 साल का अंतर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अंतर कितना है, 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, यानी कि ये इसका 6 गुना होगा, ठीक है। तो ये 30 होगा, और ये इसका 6 गुना होगा, ये 24 होगी। यानी कि ये 24 और दो दोनों के अंतर 6। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, तो जितना श्रेय की उम्र का 5 गुना था उसकी वर्तमान उम्र का योग क्या है, तो बस इसमें 30 साल ऐड कर दो। ये भी 30 साल पहले बात कही है, यहाँ पे भी 30 साल ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा भैया 60, और ये आ जाएगा 54। 30 साल की ही बात कही गई है ना। 30 और 30, 60 और 54, ठीक है भाई, 114 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया कि एक कंप्यूटर गेम में बिल्डर और विध्वंसक, कुल मिलाकर 20 हैं, और इनमें से कुछ महल के चारों ओर दीवार बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि बाकी इसे ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं। बिल्डरों में से प्रत्येक 15 घंटे अकेले दीवार का निर्माण कर सकते हैं, जबकि ध्वंसक 10 घंटे में ध्वस्त कर सकते हैं। तो दीवार के न होने पर यदि 20 बिल्डर और विध्वंसक सक्रिय हो जाते हैं, तो दीवार 3 घंटे में बन जाती है। तो इनमें से विध्वंसक कितने हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि कुल मिलाकर 20 हैं, ठीक है, बिल्डर और विध्वंसक। और इसमें कहा गया कि कुछ महल के चारों ओर दीवार बनाने में कोशिश करते हैं 15 घंटा, तो ठीक है। तो जो एक जो मानो ना कि एक है ना बिल्डर है, मैं इसको एक, जो बनाते हैं उसको ए मान लेते हैं, और जो विध्वंसक है उसे बी मान लेते हैं। तो ये कह रहा है कि ये 15 घंटे में बना सकता है, ये 10 घंटे में खाली कर सकता है। अगर एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगी, यहाँ से इनकी 2 की यूनिट आ जाएगी, यहाँ पे इनकी -3 की यूनिट आ जाएगी, ठीक है। क्यों माइनस, क्योंकि ये ध्वस्त कर रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर कहा गया है कि कोई भी विध्वंसक सक्रिय ना हो, ये लोग सक्रिय ना हो, तो जो है ना 3 घंटे में दीवार बन जाती है। तो 30 यूनिट कितने घंटे में बन जाती है, 3 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा भैया, 1 घंटे में 30/3, यानी कि 10 यूनिट, ठीक है। ये 1 घंटे की है, क्लियर है। अब क्वेश्चन में हमसे कहा क्या गया है, हाँ, तो यहाँ पे देखो कि अगर मान लेते हैं कि जो विध्वंसक हैं उनको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्स मानते हैं, तो जो बिल्डर होंगे इन दोनों का योग 20 है, यानी कि जो ए होंगे, यानी ये 20 - एक्स, ठीक है, ये हमारे पास बिल्डर हो जाएंगे। और इसका कितना एफिशिएंसी है, 2, प्लस यहाँ पर जो विध्वंसक है यहाँ पर, तो वो एक्स × 3 इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे सॉल्व करें अगर हम इसको, तो 40 - x 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 10। अच्छा, इसकी इफिशियंसी हमारे पास क्या आई है भैया,
माइनस आई है, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये -5x आ जाएगा। -5x कैसे लिख सकते हैं? -5x इज इक्वल्स टू ये 10 - 40, यानी कि -5x इज इक्वल्स टू -30। और इसे काटेंगे तो हमें पता चलेगा x की वैल्यू 6 आ गई है। हमने किसको माना था? विध्वंसक को 6। तो ये आ गई 6। यही तो हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित की गई कोई धनराशि 2 वर्ष 9 महीने में 732 हो जाती है, तो निवेशित धन की गई राशि कितनी है? धनराशि हमसे मूलधन पूछा गया है। तो देखो 8% है और 2 वर्ष 9 महीने, तो देखो 2 वर्ष, 2 वर्ष 9 महीने, तो 8 प्रति वर्ष है, ठीक है, 8%। तो यानी कि अगर आप देखो मंथ में, तो 12 मंथ में हमारा जो है, मंथ्स में हमारा कितना परसेंट हो रहा है? 8%। तो अगर इसका हम यहाँ पर आधा करें तो 6 मंथ, तो 6 मंथ में हमारा कितना हो जाएगा? 4%। और इसका आधा करें तो 3 मंथ, तो 3 मंथ में हमारा हो जाएगा 2%। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो आप, तो क्या कहा गया है? 2 साल, यानी कि 8 दूना 16, तो 16% प्लस 9 महीने, यानी कि 6 और 3, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6%। यानी कि टोटल जोड़ेंगे तो 22%। अब बस 122% निकाल दो, कितना है भैया? 732 × 100/122, जो आएगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। अगर हम इसे काटें तो दो, दो से काटते हैं तो 6 दूना 12, 6 कम 6, 50 दूना 100, इसको काटेंगे तो कट जाएगा ये 61 एकम 61, ठीक है। 61 एकम 61 आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया? 12 और 61 दूना 12 बार में गया, 12 × 50 कितना आ जाएगा? 600। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ आपके क्वेश्चन है जो आपके 10 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।